Welcome to part 2 of connectors and linking words that are to be used in IELTS writing task 2 alternatively के बदले में विकल्प पता है। ऑल्टरनेटिव बेसिकली होता क्या है, जैसे हम कहते हैं कि आपको ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन। अगर एक चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो उसकी ऑल्टरनेट पे आपके पास कुछ है, विकल्प है, उसके बदले में आप किसी और चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन है। He could take the train or alternatively go by car. वो ट्रेन से जा सकता था या उसके पास एज एन ऑप्शन कार भी थी तो कार से भी जा सकता था, यानी ट्रेन की जगह या ट्रेन की बजाय। Alternatively, the medicine can be taken in liquid और टैबलेट फॉर्म। अब यहाँ पे भी देखें हमने और का यूज़ किया है, पर ऑल्टरनेटिवली है जो हमने बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाया, मतलब स्टार्ट सेंटेंस उससे किया है, तो इस केस में कॉमा लग जाएगा ऑल्टरनेटिवली के बाद। तो मेडिसिन को या तो लिक्विड फॉर्म में भी लिया जा सकता है या एज अ टैबलेट। इन अर्लियर टाइम्स कॉमा इट यूज टू टेक सो लॉन्ग टू रीच द डेस्टिनेशन। जो पहले ज़माने में अपनी मंजिल तक पहुंचना, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत हमें घंटे लग जाते थे, क्योंकि ये जो साधन है, व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स इतने मतलब फास्ट नहीं होते थे। ऑल्टरनेटिवली अब उसके विकल्प में ऑप्शन निकाली, मोटर व्हीकल्स वर इंट्रोड्यूस्ड लेटर फॉर इजी एंड अर्ली अप्रोच। तो उसका विकल्प, उसका ऑप्शन क्या निकाला, मोटर व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हुए बाद में ईजी और अर्ली अप्रोच के लिए, जल्दी पहुंच सकें और आसानी से कंफर्टेबली अपनी मंजिल पे पहुंच सकें। तो यहाँ पे आप देखिए हमने सेंटेंस डेस्टिनेशन पे फुल स्टॉप लगाया, ठीक है। पहले आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप आ गया, ऑल्टरनेटिवली से आपने सेंटेंस स्टार्ट किया, देन कॉमा आएगा। फिर उसके बाद जिंजर वॉज फिनिश्ड कॉमा शी यूज्ड जिंजर पाउडर ऑल्टरनेटिवली। जिंजर अदरक ख़त्म हो गया था, अब यहाँ पे कॉमा आएगा, तो उसने उसके ऑल्टरनेट पे क्या यूज़ किया एज एन ऑप्शन, जिंजर पाउडर। तो यहाँ पे हमने ऑल्टरनेटिवली का जो यूज़ है वो सेंटेंस के एंड में करा है। ऑन द फ्लिप साइड, दूसरा पहलू किसी बात का दूसरा दृष्टिकोण। सिल्विया डजंट वांट टू टेक मैथ्स सब्जेक्ट। सिल्विया मैथ्स सब्जेक्ट नहीं लेना चाहती, बट ऑन द फ्लिप साइड कॉमा शी कुड नॉट ग्रेजुएट विदाउट हैविंग इट इन द कोर्स। अब देखिए जहाँ पे सब्जेक्ट है उसके बाद कॉमा लगा, उसके बाद फिर बट लगा, बट ऑन द फ्लिप साइड। पर अगर हम उसका दूसरा पहलू देखें तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिल सकती जब तक उसके कोर्स में मैथ्स नहीं होगा। अब इधर देखिए ऑन द फ्लिप साइड से हमने सेंटेंस स्टार्ट करा है, आई फेल्ट बोर्ड बिकॉज देयर वॉज नो इंटरनेट देयर। मुझे बोरियत महसूस हो रही थी क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट नहीं था, फुल स्टॉप। अब ऑन द फ्लिप साइड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, कॉमा ऑन द फ्लिप साइड आई वॉज एबल टू कनेक्ट विद नेचर एंड स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ। पर अगर मैं इस बात का दूसरा पहलू देखूँ तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ कि मैं नेचर के साथ, प्रकृति के साथ कनेक्ट कर पाई और अपने साथ भी मैंने कुछ वक्त गुजारा। देयर इज़ अ फ्लिप साइड टू सच ऑर्थोडॉक्स मैंटेलिटी। अब फ्लिप साइड देखिए कैसे यूज़ बीच में हुआ है सेंटेंस के, तो ज़रूरी नहीं ऑन द फ्लिप साइड से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। ऐसी ऑर्थोडॉक्स का क्या मतलब होता है, पुराने विचार, कन्वेंशनल जो सोच होती है, मेंटालिटी, पुरानी मेंटालिटी होती है। तो ऐसी ऑर्थोडॉक्स, ऐसी पुरानी सोच के लिए, ऐसी पुरानी सोच का एक दूसरा पहलू भी है। ही इज़ द फ्लिप साइड ऑफ हिज ब्रदर। वो अपने ब्रदर का बिल्कुल उल्टा है, विपरीत साइड है। इन कंपैरिजन, इसका क्या मतलब है, तुलना में। अगर हम किसी से किसी का कंपैरिजन करें, तुलना करें, के मुकाबले में ये ज़्यादा बेहतर है या ये कम है, तो सेंटेंस में इसे कैसे यूज़ करेंगे, दिस ईयर ही परफॉर्म्ड वेल इन कंपैरिजन टू या कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर। जहाँ पे भी इन कंपैरिजन आता ना, हमेशा याद रखिएगा उसके साथ जो प्रेपोजिशंस हैं वो या तो टू भी लग सकती है, विद भी लग सकती है। आपने दोनों में से कोई भी लगाई है तो बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं होएगी। तो इस साल उसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, किसके कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपैरिजन में। शी इज़ मच एरोगेंट इन कंपैरिजन विद या इन कंपैरिजन टू हर सिस्टर। वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है अपने सिस्टर के कंपैरिजन में, अपनी सिस्टर की तुलना में या अपनी सिस्टर के मुकाबले में।
अब इन कंपैरिजन से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। वो आया था हमारा सेंटेंस के बीच में, देखिए उसमें कोई भी कॉमा या कुछ नहीं आएगा। इन कंपैरिजन विद इंडिया, अब जहाँ से आप इन कंपैरिजन से स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे कॉमा आएगा। इन कंपैरिजन विद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया मेड वेरी लेस रन्स इन सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में बहुत कम रन बनाए। इन कंपैरिजन विद अदर कैंडिडेट्स, कॉमा शी वॉज गुड, अगर हम दूसरे कैंडिडेट से उसका कंपैरिजन करें तो वो अच्छी थी, बेहतर थी। टू बी कॉन्टिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो कि पार्ट 3 होगा, जिसमें हम नेक्स्ट कनेक्टर्स जो रह गए हैं, रेस्ट ऑफ द कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्ड्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।